राजधानी रांची में दीपावली की खरीदारी जोरों शोरों से है, लेकिन दूसरी ओर कई लोग अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 महीनों से राजधानी रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश जी, जो लगातार अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को लगभग 8 पत्र इन्होंने लिखा है, साथ ही साथ राज्यपाल को इन्होंने लगभग 13 पत्र लिखा है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। आप सभी को जानकारी दे दें कि राजेश जी लगभग 70% दिव्यांग है और इनका कहना है कि जहां पर ये शिक्षक पहले थे वहां पे एक बार फिर से इनको शिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए। लगातार आप कई मंत्रियों को पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे हैं, राज्यपाल को लिखे हैं, क्या कुछ उनकी ओर से आया? आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भी आपने पत्र लिखा था, मुलाकात भी किए थे, क्या कुछ उधर से इनपुट आया है? मैं महामहिम राज्यपाल को अब तक 16 पत्र लिख चुका हूं और माननीय मुख्यमंत्री को मैं 10 पत्र लिख चुका हूं अब तक। और अभी तत्काल में मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिवालय से एक पत्र निर्गत किया गया। उसमें लिखा है कि आप फिर से यहाँ पत्र कुलपति कार्यालय, कुलाधिपति कार्यालय में पत्राचार नहीं करें। मतलब तो आप पत्र वापस नहीं लिख सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि आप पत्र भी मुझे लिखने से मना कर रहे हैं वे लोग, क्योंकि मैं इतने सारे पत्र लिखने के बाद उन लोगों ने कुछ कार्यवाही नहीं किया। तो उन लोगों ने सिर्फ मुझे पत्र लिखने से मना कर रहे हैं, कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों से भी भेंट किया और बहुत जगह से मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति के संबंध में भी पत्र जारी किया गया। पहला पत्र उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था। इसके बाद श्री रविंद्रनाथ महतो जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया था। इसके बाद भारत सरकार में जो मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय है इनके पास, इन्होंने भी पत्र लिखे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी पत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखे हैं कि इसे फिर से वहां रखा जाए, इसे फिर से मौका दिया जाए पढ़ाने का। बताइए, इससे पहले भी आप अपना विश्वविद्यालय गए, ठीक है, आपका कहना है कि वहां से आपको भगा दिया गया था। आपका कहना है कि कल आपके घर में एक पत्र आता है, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की ओर से आपको वहां पे भेजा जाता है या फिर कोई पत्र के माध्यम से आप वहां जाते हैं। वहां पर क्या विश्वविद्यालय के जो शिक्षक है या फिर जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्या आपको अंदर जाने दिए या फिर पिछले बार की तरह आपको नहीं जाने दिए? जब मैं पत्र लेकर पहुंचा तो मुझे गेट पर ही रोक के रखा गया और बहुत देर गेट पर रहने के बाद मुझे पुलिस द्वारा थाना में ले जाके बैठाया गया। उन लोगों ने तो सम्मानपूर्वक ही बैठाया ले जाके, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और वहां से रिसीविंग करने के लिए 2 लोग आए और मेरा लेटर को रिसीव करके ले गए, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट के पास थाना है और उसी थाना में मुझे बैठा के रखा गया और मेरा पत्र वहीं से रिसीव करके ले गए वे लोग। तो अब आगे क्या करना है? अब तो आपको बोल दिया गया है कि अब आप पत्र नहीं लिख सकते हैं। इससे पहले लगातार आप पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे या फिर केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यपाल। अब आप क्या कीजिएगा? अब तो आप पत्र भी नहीं लिख सकते हैं, तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? क्या यहीं पे बने रहना है या फिर अब घर जाना है, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं अब? मुझे न्याय का उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। वे, उनके पास उच्च शिक्षा विभाग है, वे चाहे तो इस मैटर को संज्ञान में ले सकते हैं और उनसे एक सकारात्मक पहल हो सकता है इस दिशा में। तो मुझे वहां से उम्मीद है। और मैं राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट किया हूं और उन्हें भी मैं पत्र लिख रहा हूं। उनसे भी मुझे उम्मीद है कि वे मेरा न्याय करेंगे, क्योंकि मैं उनसे भेंट किया हूं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों से भी भेंट किया हूं और भेंट करने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे न्याय मिले। और इस तरह से मैं अभी भी प्रयास जारी रखूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। मतलब यहीं पे बने रहिएगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी?
हाँ, मुझे अभी भी न्याय का उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए राजेश जी, कल दीपावली है। दीपावली में लोग अलग अलग जगह से अपने घर जाते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो अपने घर जाते हैं ताकि दीपावली का पर्व परिवार वालों के साथ मना सके। आप 6 महीने से यहीं पे, इस बीच बहुत सारा पर्व पार हो गया, लेकिन दीपावली सबसे बड़ा पर्व है जिसमें लोग अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। क्या आप परिवार वालों के साथ दिवाली नहीं मनाइएगा, यहीं पे रहिएगा? जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो जाता है मैं तब तक यहाँ रहूंगा। अपने न्याय की मांग को मैं प्राप्त करने के लिए, न्याय को जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं प्रयास जारी रखूंगा। और मैं अपने परिवार से, अपने घर परिवार से 6-7 महीना से दूर हूँ, इसी उम्मीद से कि मुझे न्याय मिलेगा। और मुझे न्याय जब तक नहीं मिलता मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा, मैं धरना जारी रखूंगा। तो हाथों में पत्र और आंखों में उम्मीद, इनका कहना है कि मुझे पत्र लिखने को अब नहीं मिला है या फिर अब मैं पत्र नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर जरूर कोई पहल करेंगे, ये राजेश जी का कहना है। पिछले 6 महीनों से ये राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। गर्मी से अब ठंड आ चुकी है और इनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ पहल नहीं करेंगे ये यहीं पे डटे हुए रहेंगे। क्योंकि लगातार हम आपको इनकी तस्वीर, इनकी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। गर्मी से लेकर अब ठंड आ चुकी है और क्या क्या मुश्किलों का सामना ये कर रहे थे, किस तरीके से टेंट में रात गुजार रहे थे या फिर कहाँ ये नहाने जा रहे, कहाँ फ्रेश होने जा रहे, लगातार हम आपको ये भी खबर दिखा रहे थे कि इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। अब इनका कहना है कि अब मेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर कोई पहल करेंगे और इसी उम्मीद के साथ राजेश जी अब यहीं पे रहेंगे। और इनका कहना है कि दीपावली मैं यहीं मनाऊंगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई बड़ा तोहफा दे देते हैं तो दीपावली अपने परिवार वालों के साथ ही मनाऊंगा। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं, लगातार बड़े तोहफे दे रहे हैं राज्यवासियों को। राजेश जी के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।